स्टार्ट। महोदय, इस संबंध में मैं केवल यह कह सकता हूँ कि अब तक यद्यपि हमारी नीतियों पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है, परंतु यह हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नितांत अपर्याप्त है। आपको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर कल विदेशी निवेशकों के छा जाने का खतरा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित आप लोगों में आत्मविश्वास की भावना बड़ी प्रबल है और यही इस प्रकार की आलोचनाओं का सही उत्तर है। मैं विदेशी निवेश के प्रस्तावों की दो विशेषताओं को दोहराना चाहूँगा ताकि हर व्यक्ति इस बारे में आश्वस्त हो जाए कि न तो हम पर कोई छा रहा है और न ही हम अपना देश बेच रहे हैं। एक तो विदेशी निवेश के लगभग 90% प्रस्ताव संयुक्त उद्यमों में है, अर्थात भारतीय उद्यमियों की साझेदारी में है। दूसरे, हमने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दी है कि हम निवेश आधारित संरचना वाले क्षेत्रों में और प्राथमिकता वाले अन्य उद्योगों में चाहते हैं। अभी तक जो प्रस्ताव मिले हैं उनमें से 80% से भी अधिक हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए हैं। विदेशी निवेश के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया गया है और जिन विदेशी निवेशों को स्वीकृति दी गई है उसका भी एक बहुत बड़ा भाग बिजली, पेट्रोलियम, धातु कर्म उद्योगों, रसायनों, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों, बिजली के उपस्करों आदि के लिए है। यह आशंका कि विदेशी निवेशक केवल उपभोक्ता सामानों के लिए हमारे बाजारों में पैठ करना चाहते हैं, उसका समर्थन सरकार को मिले प्रस्तावों या स्वीकृति प्राप्त प्रस्तावों से नहीं आता। थोड़े से परंतु बहुत अधिक दिख पड़ने वाले मामलों को लेकर गलत प्रस्ताव पड़ सकता है। औद्योगिक और आधारिक संरचना वाली परियोजनाओं को पूरा होने में लंबा समय लगता है। एक बार जब इन परियोजनाओं में काम शुरू हो जाएगा तो बढ़े हुए उत्पादन और रोजगार के रूप में उनके परिणाम सबके सामने आ जाएंगे। विकास कार्यों में लघु उद्योगों की गतिशील भूमिका होती है। इस क्षेत्र में लगभग 1,40,00,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है और इनमें लगभग 7500 वस्तुओं का उत्पादन होता है। यद्यपि यह क्षेत्र हमारे सुधारों से उचित ढंग से सामंजस्य बिठा रहा है, किंतु सरकार इसे अपना और अधिक समर्थन देगी। इस क्षेत्र के लिए ऋण मिलने का विशेष महत्व है। 2000 और 2003 के बीच इस क्षेत्र को दिए जाने वाले
ऋण में 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विशेष शाखाएं खोली जा चुकी हैं और 100 नई शाखाएं निकट भविष्य में खोली जाएंगी। अलीगढ़, लुधियाना, तटवर्ती केरल और हावड़ा में लघु उद्योगों की बस्तियों में प्रौद्योगिकी को सुधारने और आधुनिकीकरण के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सहायता देगा। सरकार भी लघु उद्योगों की इस बात में सहायता करेगी कि वह विदेशों में स्थित ऐसी इकाइयों से संपर्क स्थापित करे और तदनुसार प्रगति कर सके। सभापति महोदय, महान शिवाजी के समय से प्रायः 300 वर्ष से पुणे भारत का एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। वह राजनैतिक राजधानी है, विचारों का और विद्वता का उद्गम स्थल है और उसने आज के भारत का सशक्त ढंग से निर्माण किया है। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुणे के अनेक महान नर नारियों ने हमारी बौद्धिक जागृति, राजनैतिक सबलता, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक नवोत्थान के आंदोलन की अगुवाई की। यह विश्वविद्यालय अपेक्षाकृत नव स्थापित है, लेकिन इसके पीछे महान विद्वानों और विख्यात संस्थाओं द्वारा छोड़ी गई समृद्ध विरासत है। मुझे 2.5 वर्ष तक यहाँ के स्कूल में पढ़ने का स्फूर्तिप्रद अवसर मिला था। इस प्रकार मैंने इस नगर की स्वावलंबन और सादगी की परंपरा से लाभ उठाया है। पुणे की एक पुरानी छात्रा होने के नाते मुझे गर्व है कि आप आज प्रायः मुझको डी.लिट की डिग्री से सम्मानित कर रहे हैं। यह अवसर का लाभ उठाते हुए मैं इस नगर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगी, जहाँ मुझे अपने विकास काल वर्षों में बहुत कुछ उपलब्धि हुई थी। मैं देख रही हूँ कि कुछ युवा इस बात से नाराज हैं कि यह विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रहा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि यह सोचना उचित नहीं है कि प्रधानमंत्री को विश्वविद्यालयों से संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे यह सोचने पर बाध्य होना पड़ रहा है कि जो लोग प्रतिवाद कर रहे हैं वे शिक्षा को राजनीति से अलग रखने की बात नहीं सोच रहे, बल्कि वे चाहते हैं कि वह विश्वविद्यालय उनकी अपनी राजनीति से ही जुड़े। मुझे यहाँ बुलाया गया, इसे मैं अपना व्यक्तिगत सम्मान न मानकर यह मानती हूँ कि यह कार्य जगत और विचार जगत के बीच जो संबंध होना चाहिए उसकी स्वीकृति है।